ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आज हम लोग वाक सूक्त का पाठ करेंगे। मंडल 10 सूक्त 125 है। मंत्र 1। ओम अहम रुद्रेभि वसुभि चरामि, अहम आदित्ये उत वैश्वदेवः, अहम मित्रा वरुणा उभा विभर्मि, अहम इंद्राग्नि अहम अश्विना उभा। रुद्रों वसुओं के साथ चलूं, आदित्य तथा जो विश्वदेव, मैं मित्र वरुण को धारण कर, मैं इंद्र अग्नि अश्विना धरे। ओम अहम सोमम आह सम विभर्मि, अहम तष्टारम उत विसुरम भगम, अहम दधामि द्रविणं हविष्मते, सुप्रावयो यजमानाय सुन्वते। आहननशील जो सोम तथा त्वष्टा पोषा भग को धारण, मैं द्रविण द्रव्य धारण करता, अभिमान सुरक्षक यजनशील। ओम अहम राष्ट्री समगमनी वसूनाम, चिकेतुषी प्रतिमा यजीनानाम, ताम मा देवा वि अदतु पुरुत्वा, भूरिस्थानाम भूरि आवसयन्तिम। मैं राष्ट्र निवासी वसुगामी, विदुषी प्रतिमा यजनियों में देखा मुझे, बहुतों में बहु अवेशमयी। ओम। हाँ, सीताराम जी, सुधीर जी, पुलकित जी, करें, आगे बढ़ें आप लोग, जिसको भी करना है। अस्ति या विश्वति या प्राणति या ईश शृणोति उत्तम, अमन्तवा माम ते उपदिक्षन्ति, श्रुति सुत श्रद्धवं ते वदामि। खाता है अन्न देखता है, जो श्वास ले रहा सुनता है, जो मुझे न माने उसका क्षय, जो कहता श्रद्धे वचन। ओम अहम एव स्वयं इदं वदामि, जुष्टं देवेभि उत मनुष्यभि, यम कामे तम उग्रं कृणेमि, तम ब्रह्मणं तम ऋषिं तम सुमेधाम्। मैं ही कहता हूँ स्वयमेते देवों ने मनुष्य पुत्र बनिए, मैं ही पूजा प्रगतिशील उन्नत ऋषि मेधा मैं कर दूं। ओम अहम अनेमि ब्रह्मण दिशे सर्वे हन्तवाहु, अहम जनाय समदं कृणोमि, अहम धाव्या पृथ्वी आविशेष। मैं रुद्र हेतु धन को तानू, जो ब्रह्म देश को मार सके, मैं लोगों को
साधन करूं ध्याता पृथ्वी में प्रविष्ट। ओम अहम सुपे पितरम अरण मूर्धन इमं योनि अपसु अंत समुद्रे ताता तिष्ठे भुवना असु अनु विश्वा उत उमुम ध्याम वर्ण उत स्मृत स्वामी। मैं ही पितरों का सृजन करूं मम योनि समुद्र आप में है सब भवन प्रतिष्ठित उससे ही संस्पर्श संस्पर्श करूं मैं धो को भी। आगे करिए। जी पुलकित भैया या सुधीर जी आगे आप लोग हाँ जी करिए। राम जी, घर पे आए हो तुम? चले गए दिखे कहीं खाने पर। लाला है वो? सुधीर जी आप कर रहे हैं बात क्या? कराऊं? वो लाला करी बेटा। हाँ पापा। मैं ही कर देता हूँ। ओम अहम एव वाता इव प्रवामी आरभमाणा भुवनानि वो बेच विश्वा रहे हैं हम। परा बेच रहे दिवा परः बेच रहे हैं हम एना गाय को। 200 पृथिव्या रुपए ले रहे हैं। एतावती महीना हाँ संबभूव। मैं ही प्रवात की भांति बहूं है जी। मैं हाँ विश्व हाँ भुवन आरंभ करूं दिव से पृथ्वी कब से करेगा परे लाला? यहीं वो बोल रहे हैं महिमा पापा से सम्यक वर्तमान। ऊपर वो रखे हैं। ओम खम हाँ ये बात कर लो। ओ हाँ पापा। मैं देखो आप बता दो ना मेरे को कोई सही बात नाम। नहीं। यही है ना? हम लोग मिले कम से कम ये नवीन सूक्त जो सायंकालीन कक्षा में प्रारंभ हुआ था उसका पाठ आपने किया, भाई अमरदीन के नाम से रजिस्टर है तो ना ही अभ्यास हुआ। यदि अमरदीन के नाम आप से। लोगों का कोई प्रश्न है तो बताएं, लगेगा जी। अन्यथा कुछ संक्षिप्त चर्चा हम करके फिर उसको समापन करेंगे। खरीद रहे हो आप? अरे हमने लियो यार गौ सेवा के लिए, गौशाला के लिए। अच्छा, हम अच्छा। सुधीर कुछ बोलना है? तो हमने यार या कि कागज फागज सारे वो तो है ना। नहीं गुरु जी, कोई बात नहीं। अब अदर के तो बेच कोई देंगे प्रश्न किसी का नहीं है आज, ये माना जाए। अरे बेच दिया यार, कागज तो पक्के से है ना। कागज स्वामी तो जी हमने कोई बीच कल वाली मुर्गी ले ईसा चोरानी पुत्र हमको खींचे भैया चले बात गए कर यार। रहे थे, आपसे कह रहे थे इस प्रथम मंत्र चोरी के तो बारे ना में, है तो जैसे ये आज है जो के वैसे पंजाब समय के में सारे उई ना हिंदू है। मुस्लिम करके कुछ ज्यादा हो रहा है, तो क्या वो वही तो कह आदित्य रहे का हैं। ईश्वर मतलब अपन साथ बैठे देते मीटिंग हैं, तो बैठी क्या हमारी। हिंदुओं देखो का भाई कल साथ को कोई देगा कारण ईश्वर? बन जाए, सड़क पर चल लो है, कोई बात बन जाए, इस तरह से कुछ वो प्रश्न कौन करना जवाब चाह रहे देगा थे भाई? कल कक्षा में। अभी तो कल को ऐसे को दे रहे जो घर में ही हाँ, चलाएगा, ऐसा खेतों कुछ में ही तो जोतेगा, वो कह खेतों में ही नहीं पाए रखेगा, और सारा कहना भी कुछ नहीं यूज सही है। करे। अब हम सड़क पर संकीर्ण चलाने सांप्रदायिक कहीं सोच जा के लिए रहे हैं, कोई सारा स्थान नहीं बीमारी है। हो जाए बेमतलब की यार। फिर भी यदि प्रश्न है समाज में तो लिख बना उत्तर भी लिखाओ होना है चाहिए। बहुत दूर हो लिखे बिना। जब लिखवाते बस। थोड़ा सा ही यदि विचार हाँ करें, हाँ, वही को लग रहा था। हाँ तो लिख लेना कभी। ईश्वर ने मनुष्य बनाया, कभी लिख जाएगा वो। हिंदू मुस्लिम किसने बना दिया? रख लो यार तो अपने पास। ईश्वर ने तो हिंदू मुस्लिम नहीं बनाया। हाँ। नहीं ना लिखवाओ यार, ये असलियत में बताऊं तो को किसी और ने बनाया, ईसाई को किसी और ने बनाया, ऐसा तो नहीं है। हम सब रचनाएं तो उसी की हैं। अब कई करवा दे जो आप जब हम जीव मात्र की बात करते हैं, प्राणी मात्र की बात करते हैं, हाँ। जब हम संपूर्ण सृष्टि में सर्वव्यापी परमेश्वर की बात करते हैं, तो उसमें ये हिंदू मुस्लिम भारत चीन जैसी छोटी बातें कहां से आ जाती हैं? हाँ। इस छोटी सी पृथ्वी में सैकड़ों देश, उसमें इतने जाति धर्म संप्रदाय समुदाय, को नाम चाहिए जैसा इनके भी दे बीच रहे ये हो। भेदभाव, क्या संकीर्णता छोटी सोच नहीं है? ये उमरदीन के नाम से। ये तो हमें सोचना ही होगा। क्या ईश्वर ने ये भेदभाव बनाना चाहा होगा? अच्छा, जब वो है ना जब ही को है ना? हाँ। ईश्वर हिंदुओं का साथ देगा या मुसलमानों का साथ देगा? क्या ईश्वर ऐसा कुछ कर सकता है? कोई दिक्कत
यदि ईश्वर ऐसा कुछ करेगा तो ईश्वर में और इन स्वार्थी नेताओं में क्या अंतर रह जाएगा? वही के लिखवा लेंगे। क्या ऐसी सोच पन्ना लिख उस के परमेश्वर की गरिमा के अनुकूल है? वही पे लिख देंगे जैसे हमको बेच रहे हो ना। इस पर हमें विचार करना जब चाहिए। आप दे रहे हो है ना। हाँ, direct लिखवा दो। ऐसे प्रश्नों के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष अभी हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, यह आध्यात्मिक पक्ष है ना। अरे हम कमेटी के नाम पे गौशाला के लिए अरे भाई के सीधे लिखवा दो कहीं आध्यात्मिक दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि एक ही परम लिखवा दे वो अपने हिसाब से। पिता हाँ, जाको बेचेगा। सृजन है, उसी से वासित सुवासित अधिवासित है, कैसे कागज है कुछ है का नाम वही सबका ईश्वर है, आरसी है ना, आरसी बोल। सबका सृजन करता है, संचालक है, अनुशासक है, एकमात्र वही है। वो इस प्रकार के भेदभाव तो नहीं कर सकता। यह सैद्धांतिक पक्ष बिल्कुल सत्य है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अब एक व्यवहारिक पक्ष होता है, गोपाल के नाम वही ईश्वर बीच में पहले बिग गो हम में है, आप में है, वही ईश्वर एक वेदर्श में है, संत में है, वही ईश्वर एक अपराधी में भी है, रोड पे तो चले ना। वही ईश्वर गाय बकरी हिरण में भी है, वही ईश्वर सिंह व्याघ्र चित्रक चीते में भी है। तो एक सिंह है, व्याघ्र है, चीता है, दिक्कत नहीं तो यहाँ वो एक गाय बकरी हिरण को खा जाएगा। यह व्यवहारिक सत्य है। तो प्रकृति की व्यवस्था है कि गाय बकरी हिरण अपने प्राण बचाने का प्रयास करेंगे और सिंह व्याघ्र चीते को अपना प्राण बचाने के लिए उन्हें खाना होगा। यदि वो उनको नहीं खाएगा तो भूख से वो मर जाएगा। यदि वो अपने प्राण नहीं बचा सका तो उसे खा जाएगा, वो मर जाएगा। तो यह तो प्राकृतिक सत्य है, यह प्राकृतिक व्यवस्था है। तो सभी का ये अपना अपना दायित्व प्रयास सामर्थ्य है कि हमें अपनी रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, रक्षण पालन पोषण हमें अपना करना है। बढ़िया लोहा यह स्वाभाविक है, तो ये गौशाला में कोई काम ही ना है। क्योंकि प्रकृति ने सृष्टि में ये भेद तो बनाए हैं। कुछ शाकाहारी प्राणी हैं, कुछ मांसाहारी प्राणी हैं, कुछ उभयचर हैं। सही बात है। हम फल फूल बीज खा सकते हैं, मांस भी कुछ लोग खा लेते हैं। प्रकृति ने व्यवस्था दी है, शरीर में पचता है तभी तो खा लेते हैं। ऐसा कहा कि मनुष्य या कुत्ता या और ऐसे जो उभयचर प्राणी हैं वे घास भूसा तो नहीं खा सकते। जैसे गाय बकरी घोड़ा ये सब घास खाते हैं, हाथी जैसा विशाल पशु भी मांस तो नहीं खाता। तो ये लोग घास खाते हैं, पेड़ खा सकते हैं, पत्ते खा सकते हैं, लेकिन मनुष्य घास नहीं खा सकता, पेड़ों के इस तरह पत्ते नहीं खा सकता। अब जैसा कि हमने कहा मूली और पालक जैसे उदाहरण मत लीजिएगा, कुछ विशेष में हो सकता है। एक सामान्यता जो घास भूसा है, हम केवल गेहूं के बीज खा सकते हैं, और ये जो वनस्पति घासाहारी प्राणी हैं, गाय बकरी भैंस, ये तो पूरा का पूरा गेहूं का खेत चढ़ जाएंगे, ये पूरा पौधा खा जाएंगे। हम गेहूं का पूरा पौधा नहीं खा सकते, केवल बीज खा सकते हैं। तो ये व्यवस्था जो प्रकृति ने बनाई है, तो उसके अनुसार सबको जीवन जीना है और अपनी सुरक्षा करनी है। आज का विषय केवल इतना था कि गाय बकरी हिरण को अपनी सुरक्षा करनी है और सिंह व्याघ्र चीते को अपने जीवन की रक्षा के लिए उनको खाना भी है। तो अपनी सुरक्षा करना तो सबका अधिकार है, सबका दायित्व है। भोजन के अतिरिक्त ये मांसाहारी प्राणी भी अनावश्यक हत्याएं नहीं करते। केवल अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो जानवरों को मार मार कर फेंकते रहे, ऐसा शेर नहीं करता। सिंह व्याघ्र ऐसा नहीं करते। उन्हें भूख लगती है तो अपने भोजन के लिए ही मारते हैं, अनावश्यक हिंसा तो वो भी नहीं करते। ये प्रकृति की व्यवस्था है। हिंसा तो उन्हें करनी है, मारना है, खाना है। हमको भी वृक्ष वनस्पतियों को खाना है,
उसके बिना हमारा भी जीवन नहीं है। हम कहें साहब हम गेहूं नहीं खाएंगे साहब, वो तो पौधा है, दूसरे का प्राण है, गेहूं से दूसरा पौधा उग सकता है, हमने खा लिया, हाँ, लेकिन हम नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? अपने जीवन की रक्षा करनी है। तो हिंदू मुस्लिम जैसे प्रश्न, ये संदर्भ हमने इसलिए लिया कि हमें ये देखना है कि ईश्वर की दृष्टि में भेदभाव कहाँ और क्या कैसे संभव है, जो व्यवस्थाएं बनी हैं। ईश्वर ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो नहीं बनाए, ये हम सब इतिहास जानते हैं कैसे कैसे बन गए। ईश्वर ने किसी को बौद्ध जैन यहूदी पारसी नहीं बनाया, ये हमने बनाए। महापुरुषों ने कुछ अच्छा मार्ग दिखाने का प्रयास किया, उनके अनुयायियों ने अपना एक घेरा बना लिया और हम इसमें हैं। ये संकीर्णता और अनुचित सोच है कि जो हमारे इस घेरे में है वही हमारा अपना है, वही पवित्र है, वही महान है, बाकी अभी सब चल देंगे यार, आधा हिंस घंटा नहीं है, बाद बाकी सबको मार दिया जाए। क्लास चल ये रही सोच है। तो ठीक नहीं है। ये सोच बिल्कुल ठीक है कि जो चलिए विचार ठीक है, हमको सही ठीक है। लगता है उसे औरों तक पहुंचाने का प्रयास करें, बढ़िया। यह बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं प्रणवंतो विश्वमार्यम, इसका क्या अर्थ हुआ? हम पूरे विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं। हम मानते हैं वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, वेद में सभी बातें ठीक हैं, अच्छी हैं, वेद की कोई बात तर्क तथ्य प्रमाण विज्ञान के विरुद्ध नहीं है, इसलिए वेद हमारे लिए मान्य है। तो इतना अच्छा वेद है तो उसे हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। और वेद को मानने वाले वैदिक हैं, आर्य हैं, तो हमें सबको आर्य बनाना चाहिए। कणवंतो विश्वमार्यम का अर्थ यही हुआ कि हम सबको आर्य बनाएं, सबको आर्य बनाएं। यह उदात्त और अच्छी भावना है कि यदि कोई गुण हम में है तो वो दूसरों को भी मिले। हमने कुछ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की है कि यदि हम ऐसे जीवन यापन करें तो स्वस्थ रह सकते हैं, ये जानकारी हम औरों को भी दें, औरों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें, तो ये तो अच्छी बात है। परंतु जो हमारी बात न सुने उसे मार दें, ये अच्छी बात नहीं। हमने कोई जानकारी प्राप्त की है कि इस तरह का जीवन यापन करना आपके हित में है, तो वह दूसरों को बताया जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि हम विद्यावान हैं, हम पे विद्या है, तो हमें दूसरों को भी विद्या देनी चाहिए। यदि हमने ईश्वर की कृपा से वेद की जानकारी प्राप्त की है तो ये मेरा कर्तव्य है कि वो जानकारी हम आप तक पहुंचाएं। लेकिन कैसे पहुंचाएं? जो लेना चाहता है, जिसकी इच्छा है, उसको हम बता रहे हैं। आप लोग हमसे जुड़े हैं, सीखना चाहते हैं तो हम सिखा रहे हैं। यदि कोई वेद हमसे नहीं सीखना चाहता है तो क्या करें? उसकी हत्या कर दें? यह तो अच्छी बात नहीं होगी। कणवंतो विश्वमार्यम ठीक है, सबको वैदिक बनाना है, सबको आर्य बनाना है, इसके लिए प्रयास करना तो ठीक है। लेकिन जो वेद को नहीं मानता, वह भी ईश्वर की ही सृष्टि है। केवल इसलिए किसी की हत्या नहीं की जा सकती कि मैं मेरी बात नहीं सुनता, वेद को नहीं मानता। भाई वेद तो अच्छी बात है, हम तो वेद सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, वो मूर्ति पूजा करता है, इसलिए गलत है। वो मजारों को पूज रहा है, मजारों पर चादर चढ़ा रहा है, इसलिए वो पापी है। तो हम इन पापियों का संहार करने लगे, मारने लगे, ये ठीक नहीं है। हमें उन सबको ये बताना है कि सत्य मार्ग क्या है। मानना न मानना उनकी इच्छा पर है। हाँ, यदि वह आक्रामक हो जाता है, हमारी हत्या करने पर उतारू हो जाता है, तो अपनी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और अधिकार भी। यदि कोई हमें मारना चाहता है तो अपनी रक्षा करने के लिए आवश्यकता पड़ी तो हम उसे भी मारेंगे। हमने आपसे कहा है कि वेद के अनेक मंत्रों में आता है कि हिंसक की हिंसा की जा सकती है, करनी चाहिए। हिंसा करनी है तो उनकी हिंसा करो जो हिंसा करते हैं, हिंसकों की हिंसा करो। लेकिन कोई हिंदू है इसलिए मार दो, कोई मुसलमान है इसलिए मार दो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। वो वेद को नहीं मानता है, मूर्ति पूजा करता है, इसलिए हम उसको मारने लगे। वो हमको इसलिए मारने आ जाए कि नहीं साहब आप जो है मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते, तो समाज में क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये उचित नहीं है कि हम केवल इसलिए किसी के विरोधी द्वेषी बन जाएं कि वो उसकी विचारधारा, उसकी जीवन शैली हमसे अलग है। हाँ, सत्य का प्रचार प्रसार करना हमारा दायित्व है। ईश्वर की कृपा से हमको आपको वेद की जानकारी मिली है, ये हमें सबको देना चाहिए, प्रेम से देना चाहिए। कोई दुखी है, भूखा है, बीमार है, निर्धन है, तो आप उसकी सहायता करें, सेवा करें, सहयोग करें
और साथ में धीरे से यदि आप वेद की जानकारी उसको देंगे तो आपसे जुड़ेगा और हम एक दिन पूरे विश्व को आर्य बना सकेंगे। ये लक्ष्य हमारा पूरा होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है कि यदि कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि है, वह अपने आप को पूर्ण वैदिक आर्य नहीं मानता तो हम उसकी हत्या करने लगे, या वो ऐसा करने लगे जो मुसलमान नहीं है उन सबको मार दो, ईसाई कहे जो ईसाई नहीं है उन सबको मार दो, कोई हिंदू कहे कि नहीं साहब जो हिंदू नहीं है उन सबको मार दो। तो ये अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है ना। हमारा ये भाव है कि प्रेम से अपने मत का, विचार का प्रचार प्रसार सबको करना है और इसके लिए अनुचित साधनों का प्रयोग, हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ओम। बोलिए। जी स्वामी जी, समझ आ गया। हाँ, किसी को और कुछ कहना है या फिर समापन की ओर बढ़ें? के लिए एक छोटी सी चर्चा हम और कर देते हैं और उसके बाद इसको समापन ही कर देंगे, क्योंकि और लोग जुड़े भी नहीं हैं और हम लोगों को और अधिक चर्चा करनी भी नहीं है। क्योंकि जुड़ ही गए हैं तो थोड़ा सा सदुपयोग 5 मिनट और कर लेते हैं। उससे पहले ये बात बता दें कि मैंने समूता पिछले बार भी ये बात हुई थी, आप लोग और आपस में विचार विमर्श कर लीजिएगा। यदि ऐसा लगता है कि ये रविवार की प्रातःकालीन कक्षा अतिरिक्त है, इसका कोई विशेष उपयोग नहीं है, तो हम लोग इसको समाप्त कर सकते हैं। कृपया बातचीत करके और कोशिश करें 2-3-4 दिनों में इस पर कोई निर्णय ले लें। यदि उपयोगिता है तो चलती रहे, अच्छी बात है। आज संयोग से नहीं जुड़े तो ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता है अगली बार बहुत लोग जुड़ जाएं। कई बार हुआ है, बहुत लोग जुड़ गए हैं, संयोग से कभी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। जैसे अजीत सापुत्र जी की ये समस्या उन्होंने बताई कि भाई अब जो भी है उनकी पारिवारिक समस्या है, किसी और के साथ भी हो सकता है, तो संयोग से केवल आज की बात को ही मानक ना बनाएं। फिर भी आपस में चर्चा कर लेके इस पर भी मेरा विचार है 2-3-4 दिनों में निर्णय ले लिया जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और केवल मुझे लगता है कुछ ही एक दो मिनट में हम अपनी बात एक थोड़ा सा करके इसको समापन करेंगे आज। इधर कुछ पंचांग की बात आई है तो बहुत संक्षेप में ये मैं कहना चाहता हूं कि सभी विषयों के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, वो समझ लीजिए। पंचांग या ज्योतिष के मौलिक तत्व आप समझ लें, आयन और संपात, बस केवल इतना बताएंगे आज हम आपको, बता चुके हैं फिर भी थोड़ा स्पष्ट हो जाए आपको। वर्ष को 12 मास में विभाजित किया गया है, 12 मास होते हैं और 6 ऋतु में होती हैं, ये जानना चाहिए आपको। 6 ऋतु में हैं और 12 मास हैं, अर्थात 2 मास की एक ऋतु होती है, ये आपको जानना है। 12 मास सब लोग जानते हैं और 6 ऋतु में होती है, 2-2 मास की 6 ऋतु में हो गई, ये आपको जानना होगा। 2 मिनट में और पूरे 12 मास एक वर्ष को 4 प्रमुख बिंदुओं में आप विभाजित कर सकते हैं, वो भी 2-2 हैं, 2 अयन और 2 संपात। अयन का अर्थ होता है गति, ई आय गतो धातु से अयन शब्द बना है, इसका अर्थ है गति। अयन 2 होते हैं, उत्तर अयन उत्तरायण या दक्षिण अयन दक्षिणायन। सूर्य जब परम दक्षिण में पहुंच जाता है, अर्थात मकर रेखा पर पहुंच जाता है, उसके बाद वो उत्तर की ओर उसकी गति प्रारंभ होती है। पृथ्वी की दृष्टि से वो उत्तर की ओर उसकी गति प्रारंभ होगी तो उसे उत्तरायण कहा जाएगा। जब सूर्य मकर रेखा पर होगा 22 दिसंबर को अंग्रेजी तिथि के अनुसार, तो उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है और 21-22 जून को वो उत्तर में कर्क रेखा पर आ जाता है, परम उत्तर की गति को प्राप्त कर लेता है। तो 21-22 जून को कर्क रेखा पर आने के पश्चात पुनः वो दक्षिण की ओर मकर रेखा की ओर चलना प्रारंभ कर देगा, तो इसे दक्षिणायन कहा जाएगा। तो वर्ष को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरायण और दक्षिणायन। 6 मास उत्तरायण के और 6 मास दक्षिणायन के, ये आपने समझ लिया। और 2 होते हैं संपात,
वसंत संपात और शरद संपात। बसंत संपात अर्थात जिस दिन दिन और रात बराबर हो जाएंगे बसंत ऋतु में, जाड़े के बाद शीतकाल के पश्चात, शीतकाल में दिन छोटा और रात बड़ी हो जाएगी, क्रमशः मकर संक्रांति या उत्तरायण हो जाएगा। उसके बाद सूर्य जब उत्तर की ओर बढ़ना प्रारंभ करेगा तो धीरे धीरे दिन बढ़ने लगेगा। और बसंत संपात जिस दिन दिन और रात बराबर हो जाएंगे, अंग्रेजी कैलेंडर या सौर वर्ष कह सकते हैं, 22 मार्च को यह तिथि सामान्यतः पड़ती है। तो दिन और रात बराबर हो जाते हैं, इसे बसंत संपात कहते हैं। इसी प्रकार से शरद संपात होता है। वर्षा के पश्चात 22 सितंबर की तिथि संभवता है जब पुनः दिन और रात बराबर हो जाते हैं। जून में दिन बहुत बड़ा हो जाएगा और रातें छोटी होने लगती हैं, छोटी हो जाती है। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 21-22 जून को होता है। उसके बाद पुनः धीरे धीरे दिन घटने लगेगा, रात बढ़ने लगेगी। तो 22 सितंबर को पुनः दिन रात बराबर हो जाएंगे तो हो जाएगा, इसे कहते हैं शरद संपात। ये 4 मुख्य स्तंभ हैं पंचांग या ज्योतिष के। पूरी गणना इन्हीं 4 तिथियों के आधार पर होती है। इन 4 तिथियों की उपेक्षा करके कोई कितना बड़ा विद्वान अपने आप को पंचांग बना दे, वह अमान्य है, क्योंकि ये बिल्कुल प्राकृतिक है और वैदिक काल से चला आ रहा है। ये कोई आज की कल्पना नहीं है। प्राचीनतम ग्रंथों में, वेद और ज्योतिष के प्राचीनतम ग्रंथों में इन 4 का उल्लेख है। वसंत संपात, शरद संपात, उत्तरायण और दक्षिणायन, सारी गणनाएं इसके अनुसार होनी चाहिए। इन चारों बिंदुओं को यदि आप देखें तो इनमें 2 के बीच में 3-3 मास का अंतर आ जाएगा। यानी कि वर्ष के 12 महीने इन 4 बिंदुओं में विभाजित हो गए, 2 अयन और 2 संपात, और 6 ऋतुएं हो गई 2-2 मास की। तो जो बसंत संपात होगा वो बसंत ऋतु के मध्य में पड़ेगा, अर्थात बसंत का 1 मास बीत चुका होगा, 1 मास उसके बाद आएगा, वो बसंत संपात कहलाएगा। चैत्र और वैशाख प्रथम 2 मास बसंत ऋतु के हैं, तो चैत्र मास पूर्ण होने पर बसंत संपात होगा, उस दिन से वैशाख प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरह से शरद संपात होगा। लेकिन जो अयन होते हैं वो ऋतु के आरंभ और अंत के सूचक होते हैं। 22 दिसंबर को जब मकर संक्रांति होगी, सूर्य मकर रेखा पर होगा, वो माघ संक्रांति होगी। प्रत्येक मास की एक संक्रांति होती है, इसका ध्यान रखना होगा हमें। प्रत्येक मास की एक संक्रांति है। तो मकर संक्रांति जिसे हम कहते हैं उसे माघ संक्रांति भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से 12 संक्रांतियां हम लोग सुनते हैं, तो 12 महीनों की 12 संक्रांतियां 2 अयन, 2 संपात और 6 ऋतु में इसके आधार पर बनती हैं। यही पूरे पंचांग का मूल आधार है। जो परंपरागत ज्योतिष के विद्वान हैं वो आपको क्रांति, व्रत और 28 नक्षत्र, अब देखिए वैदिक व्यवस्था में 28 नक्षत्र थे, इस समय ज्योतिषी जो पंचांग बना रहे हैं वो 27 नक्षत्रों पर आधारित है। एक यही गणना गड़बड़ हो गई है, 28 नक्षत्र के 27 नक्षत्र कर लिए गए, एक नक्षत्र उन्होंने उपेक्षित कर दिया। तो अब 28 नक्षत्र या 27 नक्षत्र उन्होंने कर दिए। 12 राशियां, जब वो आपको ये क्रांति, व्रत और जाने क्या और 12 राशियां और 28 नक्षत्र और उनके सबकी ये गणनाएं बताने लगते हैं तो आपके लिए वो बोझिल और उबाऊ हो जाता है। बात वही बताते हैं जो मैंने आपको सरलता से बता दी। मुख्य बिंदु यही 4 हैं, 2 अयन, 2 संपात, 19 इससे बने हुए 12 मास और 6 ऋतु। पूरा पंचांग इसी पर चलता है। इतनी जानकारी आपको है, ये आपने भूगोल में पढ़ा होगा, भौतिकी में पढ़ा होगा, यही सारे पंचांग का मूल है। बस इतना आप जाने रहें तो समझिए कि आप ज्योतिष और पंचांग के पर्याप्त जानकार हैं। ओम। हाँ, शशांक जी जुड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं स्वामी जी, अब सुन रहा हूँ, धन्यवाद। हाँ, तो हम लोगों की बात लगभग पूर्ण हो गई है, तो यदि आप कुछ कहना चाहें तो बताएं या फिर हम लोग इसको समापन करेंगे। थोड़ा सा विलंब से आए आप, कोई बात नहीं, स्वागत है। स्वामी बात है ना
मैं अभी जुड़ा हूँ, जी ऐसे कोई पूछने की बात नहीं है, ये आपकी बात सुन नहीं रहा था, ज्ञान विजय प्राप्त कर रहा था। जी जी। तो सायंकालीन कक्षा में जुड़ते हैं। सायंकालीन कक्षा तो 7 दिन होती ही है, ये तो एक विशेष था, ये रख लिया गया है। कुछ बातें, कुछ प्रश्न सायंकालीन कक्षा की मर्यादा में नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पर कोई भी प्रश्न किया जा सकता है। इस दृष्टि से हम लोगों ने रविवार की प्रातःकालीन चर्चा रखी है। ये सायंकालीन कक्षा में तो केवल उसी मंत्र पर प्रश्न करते हैं और अन्य विषयों पर चर्चा वहां नहीं करते। तो ये कर लेते हैं, तो वो फिर हम लोग समापन ही करें। क्यों भाई पुलकित जी, फिर समापन करें? जी गुरुजी, समापन करता हूँ। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम गौरव बोलो। ओम यो असौ आदित्यः पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म। ओम। ठीक है, फिर सायंकालीन कक्षा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खं ब्रह्म।